लोकसभा चुनाव में कुछ माह का समय शेष है, लेकिन चुनावी सरगर्मी अभी से देखने को मिल रही है और दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। आगामी 5 मार्च को शाजापुर जिले में आ रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष ने तंज कसते हुए इसे समय की बर्बादी बताया, तो कांग्रेस ने इसका जवाब देते हुए इसे बेरोजगारों की आवाज बताया। शाजापुर में 5 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक नायक ने कहा कि पूरे देश में दिख रहा है कि राहुल गांधी जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं और लोग हंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने कांग्रेस खत्म करवा ली, एक परिवार को छोड़कर कांग्रेस होती तो शायद कुछ बचता, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। इनको भी समझना चाहिए कि यात्रा वगैरह सब बंद कर दे, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसे पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव तो मई में है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के निमंत्रण विश्व के देश के लोग दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पूरे विश्व को पता है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है और ना कोई फर्क पड़ेगा। ऐसी यात्रा से केवल उनका भी समय खराब हो रहा है और अन्य लोगों के समय की भी बर्बादी हो रही है। इसे लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरवेश्वर प्रताप सिंह ने कहा, भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा ये अपनी अपनी सोच है। आज भाजपा अहंकार की भाषा बोलने लगी है, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। पटवारी भर्ती परीक्षार्थियों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी बात और उनके साथ न्याय करने वाला कोई नहीं है। देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है इस यात्रा को भाजपा किस तरीके से देखती है? आपने देखा पूरे देश में दिख रहा है, जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं वो, और लोग हंस रहे हैं। भाई, जिस परिवार ने पूरी कांग्रेस खत्म करवा ली, एक परिवार को छोड़ करके अगर कांग्रेस होती तो शायद कहीं थोड़ा बहुत कुछ बचता। अब तो कुछ कांग्रेस में बचा ही नहीं है। उनको भी शर्म आना चाहिए कि ये यात्रा वात्रा सब बंद कर दे। और चूंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं देश में और लोग देख रहे हैं। मैं जो यहाँ कह रहा हूँ उस कहने से नहीं है, सब दिखता है लोगों को, विश्व में दिख रहा है, विश्व के लोग तारीफ कर रहे हैं। और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम है कि चुनाव मई में है, परंतु जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के निमंत्रण जो है अन्य देशों ने सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को दे रखे हैं। इसका मतलब साफ है कि विश्व सोचता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी इस देश में कोई फर्क पड़ेगा इस तरह की यात्रा जो निकाल रही कांग्रेस या राहुल गांधी? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता इससे। ऐसी यात्रा से क्या हो रहा है, एक उनका भी समय खराब करना है और अन्य जो देश में जो कुछ लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत सोचने वाले, उनका भी समय खराब हो रहा है। यात्रा को लेके बीजेपी निशाना साध रही है कि राहुल गांधी अपना और जनता का टाइम बर्बाद करें। ये अपना अपना सोच है। भारतीय जनता पार्टी अब अहंकार की भाषा बोलने लग गई। आज आप देखिए कि किसान हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश का किसान अपने अधिकार, अपनी बात, किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो परीक्षार्थी हैं पटवारी परीक्षा को लेकर, जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। आज बेरोजगारों की बात कोई सुनने वाला नहीं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये भाषा बोल रही है, उन गरीब और जो जिन पर अत्याचार हुआ है किसानों, उनकी आवाज़ों को आगे बढ़ाने के लिए ही राहुल जी ये यात्रा निकाल रहे हैं।